कह दो प्रभु से कि नाथ, ये सब आपके हाथ की बात है, अब इसके कर्ता धर्ता आप हो। बस आप मुक्त हो गए, आपको किसी भी कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान को समर्पित हो जाओ। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसका मैं उद्धार करता हूं। भगवान को समर्पित है। सर्वसमर्थ प्रभु की शरण में हो गए और फिर अपनी चिंता भी करें, दोनों बातें बड़े विरोधी हैं। शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता हो गई तो शरणागति कैसी? ये बात अंदर समझनी है कि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता है तो शरणागति कैसी। इस वास्ते शरणागत भक्त को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान कहते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, तो जो भी होगा मां शुचा, आप जानो। आप गंदा करो, आप धो, नहीं मना है तो मत गंदा करो। धोने में परिश्रम लग रहा है तो गंदा मत करो, क्योंकि ये सब आपकी वस्तु है, मेरी नहीं है। पर वो इस बात की परीक्षा लेंगे कि उनकी वस्तु है या आपकी है। यहां सड़न शुरू हो गई, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। नहीं, प्रभु को समर्पित शरीर है, इसको सड़ने के लिए उन्होंने राजी किया तो सड़े भाई, सड़ जाओ। अच्छा है तो अच्छा है, अगर सड़ रहा है तो सड़ रहा है। ये शरीर तो प्रभु को दे दिया है। ऐसा नहीं कि अच्छा है तो प्रभु को दे दिया और जब दुख आया तो ये भगवान तुम्हारी शरण में, हमें दुख कैसे, तुम्हें दुख कैसे आया? वो अपने शरीर मन बुद्धि के साथ खेल रहे, खेलने दो उनको। बहुत होश में शरणागति, बहुत होश, बहुत ऊंची इस शरणागति स्थिति, बहुत ऊंची स्थिति है। बस आ जाएगी। आप मानते रहिए बार बार, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं बस आपका हूं। हे भगवान, मेरी वृत्तियों का अपना मानने का भाव ही मेरे कभी ना आवे। हे नाथ, मैं कभी ये मानूं ही नहीं कि शरीर मेरा, मन मेरा, बुद्धि मेरा, प्राण मेरी, वृत्तियां मेरी, ये आपको समर्पित है। वैसे भी सिद्धांत में मेरे नहीं थे, मेरे नहीं हैं और मेरे नहीं रहेंगे, ये सब प्रकृति के हैं और प्रकृति परमात्मा की है, इसलिए सब कुछ परमात्मा का है। नाथ, वैसे तो ईमानदारी से सब कुछ आपको दे दिया है, पर ये दिखते सब मेरे ही हैं। ये भी बात है। शरीर मेरा दिखता है, मन मेरा दिखता है, बुद्धि मेरा दिखता है। वैसे तो हमने आपके नाम कर दिया है, इतना तो बना ही है प्रभु कि ये सब है मेरा, पर भगवान को दे दिया है। और जब तक ये है मेरा, तब तक दुख सुख का भोक्ता बनना पड़ेगा। प्रभु, इस अपराध से मुझे बचा लो, इस अपराध से मुझे बचा लो, ऐसा कह करके कि मेरापन भी समर्पित हो जाए, मुझे ये याद न रहे कि ये मेरा है। और बस निश्चिंत हो जाओ, आज से निश्चिंत हो जाओ, सारा भार प्रभु स्वीकार करते हैं। इतना तो अपने लोगों में बना हुआ है, ये तो पक्की बात है कि सारे सब प्रभु को दे दिया है, पर मेरा है, ये मकान मेरा है और मैंने प्रभु को दिया है, इतनी बात तो पक्की हो चुकी है। अब ये मकान मेरा है, ये भी चला जाए, केवल प्रभु का था, प्रभु का है, प्रभु का रहेगा। बीच में जो मेरापन आया है, मेरी गलती थी। इस शरीर में आप क्या निर्माण किए हो, आपका क्या योगदान है? पाई भर योगदान तो नहीं है, तो प्रभु का ही तो सारा है। पर अज्ञान के द्वारा लगता है मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, पर हमने प्रभु को दे दिया है। तो हे प्रभु, ये अपराधमयी वृत्ति भी हटा दो कि ये मेरा है, और निश्चिंत हो जाइए। अब निर्भय, शरणागत निर्भय होता है।
भय दो प्रकार का होता है। एक बाहरी भय, सांप से, बिच्छू से, दुश्मन से, परिस्थिति से, विपत्ति से, ऐसा भय होता है। और एक अंदर का होता है। ये अंदर का भय बड़ा विचित्र कोटि का होता है। खराब हैं, मैं शरणागत तो हूं, मेरी भावनाएं अशुद्ध हैं, मेरे पता नहीं मुझे सदगति होगी कि नहीं होगी। साधक को इस भीतर वाले भय से जरूर, बाहर का तो जो विधान है वो होगा। सांप काटना है तो आप चाहे जितने ऊपर मंजिल में रहते हो, सांप वहीं पहुंच जाएगा और आपको काट लेगा। और नहीं काटना तो हम सांपों के बीच में रहे सैनपुर में, जैसे ऐसे वर्षा हुई तो एक से एक सांप, वहां तो जंगल है ना, तो ऐसे लोटते बाहर दिखाई देते थे, फन काढ़े खड़े, ऐसे पद्मासन लगाए बैठे हैं, ऐसे सांप निकल रहे हैं। बिछखा पर सांप एक से एक, सब बिच्छू तो ऐसे जैसे चीटा, गंगा का किनारा है, एक से एक खो है सब, कभी किसी को नहीं उठ काटते। विधान नहीं है, अगर विधान हो जाए तो काट, तो हमको ये डरना नहीं है। बाहरी जो संकट आना है वो प्रभु बचाएं, और नया विधान करें तो जो विधान है वो होके रहेगा। इससे तो निश्चिंत हो जाओ। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। अब अंदर की बात को सुधार लो। मेरी वृत्तियां, मेरे भाव, मेरे, ये बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अंदर सोचना चाहिए अपार भगवान की कृपा मुझे डुबो रही है। सब कुछ खराब होने पर भी हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। ये सोचो, ये सोचना पड़ेगा हमारे ऊपर भगवान की, और इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। भागवत में कि जो हर समय सोचता रहता है कि भगवान की हमारे ऊपर अपार कृपा है, प्राप्त सुख दुख को समान भाव से भोग लेता है, और मन और वचन और तन से भगवान की शरण में रहता है, उसको परम पद ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। मन वचन कर्म से हम प्रभु की शरण में हैं। हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, और जो दुख सुख आवे उसे समान भाव से भोग ले, ऐसा आदेश था। अब मेरे को किसी बात का भय नहीं। वृत्तियों को मेरी मानने से ही अशुद्धि होती है, भगवान की कर देने से शुद्ध हो जाती है। और मैं वृत्तियों को शुद्ध नहीं कर सकता हूं, ना कर पाया हूं, ना कर पाऊंगा। इस वास्ते मैं अब निर्भय हो गया हूं, अपनी वृत्तियों को भगवान को समर्पित कर दिया हूं। मैं अब वृत्तियों को मानूंगा ही नहीं कि मेरी है, मन को मानूंगा ही नहीं कि मेरा है, तन को मानूंगा ही नहीं, तो तन के कर्म, मन का संकल्प और वृत्तियां, ये सब भगवान को समर्पित हैं। जब वृत्तियां मेरी हैं ही नहीं तो मैं भय किस बात का करूं? जब मन मेरा है ही नहीं तो मैं किस बात का भय करूं? जब तन मेरा है ही नहीं तो मैं किस बात का भय करूं? अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा चारों तरफ मुझे घेरे हुए है। भगवान की कृपा से मैं सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा हूं। अरे बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता, सब कुछ भगवान का हो गया।